बड़ा दाग इनके करियर पर है कि जब ये समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव थे, उसी समय रिमांड होम कार्ड का रहस्योद्घाटन हुआ था, खुलासा हुआ था। मुजफ्फरपुर में जो बड़ी घटना हुई थी कि वहाँ जो रिमांड होम था, बालिका गृह कांड, उससे बच्चियों को बाहर ले जाया जाता था, खुद वहाँ बालिका गृह में आकर के उनके साथ दुराचार होता था। तो बड़ा चर्चित मामला हुआ था और उसमें कई लोग अभी जेल में भी हैं, कुछ को सज़ा भी हो गई है और सीबीआई ने उसकी जांच की थी कोर्ट के आदेश पर। तो उस समय प्रधान सचिव उस विभाग के यही थे जिसमें ये गड़बड़ियाँ हुई थी। और आप विभाग के सचिव बने हुए हैं, आपकी नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो रही है, सालों साल से हो रही है और आपको पता नहीं है। मगर ये व्यक्तिगत रूप से उनकी अयोग्यता थी कि आप विभाग के मुखिया थे और आपके विभाग में इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतना बड़ा दुराचार होता रहा और आपको पता नहीं चला। वो 2 कमरे का मकान है और उसमें सेंटर चल रहा है और पिछले कई सालों से बीपीएससी का सेंटर वहाँ होता रहा है। पता चला कि रूलिंग पार्टी से उसका संबंध है, जो प्रिंसिपल पकड़ा गया वो उसका, कि बीपीएससी जैसी संस्था जो है उसके अध्यक्ष का कार्यकाल है 6 साल, मगर वहाँ ऐसे अध्यक्ष दिए जाते हैं जो मुश्किल से 1 साल से 2 साल कार्यकाल पूरा करते हैं और उनकी आयु पूरी हो जाती है, फिर वो रिटायर हो जाते हैं वहाँ से भी। तो क्यों ऐसे लोगों को वहाँ बैठाया जा रहा है जो 6 साल के बजाय 2 ही साल में रिटायर हो जा रहे हैं? कि शिशिर सिन्हा भी एक अध्यक्ष थे, वो भी नौकरशाह थे, रिटायर्ड नौकरशाह। तो मगर उन्होंने बहुत सुधार किया और एक ही साथ उन्होंने 4-4 बैच की परीक्षाएं ली। ये नौकरशाहों को काबू में रखने का उपाय है कि एक लॉलीपॉप उनके आगे लटकाए रखो कि अगर तुम रिटायर होते हो तो और हमारे कहे अनुसार चलते हो, यस मैन बने रहते हो, तो ये लॉलीपॉप तुम्हारे लिए है। कि गड़बड़ी हो तो उसकी आँच ऊपर तक न पहुँचे, वो नीचे के 2-4 लोगों को बलि का बकरा बना के मामले को रफा दफा कर दिया जाए। तो ये तमाम एजेंसियों के रहते गड़बड़ी हो रही है। इसका मतलब ये सारे लोग या तो निकम्मे हैं, अपनी जवाबदेही नहीं निभा रहे हैं, या फिर इनकी मिली भगत है। यही 2 में से एक हो सकता है। अतुल प्रसाद जी के सामने बहुत गंभीर चुनौती है और जिस तरह की इनकी इमेज रही है कि एक कर्तव्यनिष्ठ अफसर माने जाते हैं, तो उस पर इन्हें खरा उतरना पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी के चेयरमैन आर.के. महाजन की विदाई हो गई है और अब नए अध्यक्ष के तौर पर अतुल प्रसाद जो हैं वो कार्यभार संभालेंगे 5 अगस्त से। लेकिन जिस प्रकार से 67वीं पीटी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ और उसके बाद जिस प्रकार से यह प्रतिष्ठित आयोग सवालों के घेरे में आया, क्या कुछ चुनौतियां नए अध्यक्ष के सामने होंगी, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से एक रिटायर्ड अधिकारी को एक प्रतिष्ठित आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। अतुल प्रसाद उनका नाम है। क्या कुछ उनके संबंध में जानकारी है, बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सर, अतुल प्रसाद एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, नीतीश कुमार के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। उनके बारे में अब तक क्या कुछ बातें आप जानते हैं, कैसे अधिकारी रहे हैं? देखिए, अतुल प्रसाद एक काबिल अफसर माने जाते रहे हैं और जहां भी जिस विभाग में भी रहे ये इन्होंने अच्छा काम किया है। मगर एक बड़ा दाग इनके करियर पर है कि जब ये समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव थे, उसी समय रिमांड होम कार्ड का रहस्योद्घाटन हुआ था, खुलासा हुआ था। मुजफ्फरपुर में जो बड़ी घटना हुई थी कि वहाँ जो रिमांड होम था, बालिका गृह कांड, उससे बच्चियों को बाहर ले जाया जाता था, खुद वहाँ बालिका गृह में आकर के उनके साथ दुराचार होता था। तो बड़ा चर्चित मामला हुआ था और उसमें कई लोग अभी जेल में भी हैं, कुछ को सज़ा भी हो गई है और सीबीआई ने उसकी जाँच की थी कोर्ट के आदेश पर। तो उस समय प्रधान सचिव उस विभाग के यही थे जिसमें ये गड़बड़ियाँ हुई थी। तो ये सवाल तो उठता है कि आप उस विभाग के प्रधान सचिव थे और उसके इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर का मामला तो एक सामने आया, मगर सीबीआई ने और भी दूसरे उस पर जांच करने के लिए कहा था, उसकी जांच नहीं हुई। तमाम अधिकारियों की लिस्ट उसने जारी की थी, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं हुई। और आप विभाग के सचिव बने हुए हैं, आपकी नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो रही है, सालों साल से हो रही है और आपको पता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी अयोग्यता ही समझी जाएगी। भले सीबीआई ने इनको क्लीन चिट दे दिया, मगर ये व्यक्तिगत रूप से उनकी अयोग्यता थी कि आप विभाग के मुखिया थे और आपके विभाग में इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतना बड़ा दुराचार होता रहा और आपको पता नहीं चला।
तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि एक तो कैसे ऐसे अफसर को फिर ला करके बीपीएससी में बैठाया गया कि बीपीएससी का जब जो बीपीएससी की छवि एकदम अभी पेंदे में बैठी हुई है, एकदम धरातल पर गिरी हुई है। क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं कि पैसे का लेन देन हुआ, पेपर लीक हुआ, और जहां सेंटर जिस गया में जो सेंटर था जहां से लीक हुआ वो 2 कमरे का मकान है और उसमें सेंटर चल रहा है, और पिछले कई सालों से बीपीएससी का सेंटर वहाँ होता रहा है। पता चला कि रूलिंग पार्टी से उसका संबंध है, जो प्रिंसिपल पकड़ा गया वो उसका, और वो अपने मन से वहाँ सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति कराता था। जिसको वो चाहता था प्रिंसिपल, उसी की सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्ति होती थी वहाँ उसके कॉलेज में। तो ये इतना बड़ा घालमेल था, और उसको बनाने के लिए आपने फिर ऐसे आदमी को वहाँ अध्यक्ष बनाया है बीपीएससी में, तो ये समझ से परे है। और दूसरी बात कि ये भी समझ लेनी चाहिए कि बीपीएससी जैसी संस्था जो है उसके अध्यक्ष का कार्यकाल है 6 साल, मगर वहाँ ऐसे अध्यक्ष दिए जाते हैं जो मुश्किल से 1 साल से 2 साल कार्यकाल पूरा करते हैं और उनकी आयु पूरी हो जाती है, फिर वो रिटायर हो जाते हैं वहाँ से भी। तो क्यों ऐसे लोगों को वहाँ बैठाया जा रहा है जो 6 साल के बजाय 2 ही साल में रिटायर हो जा रहे हैं? जब तक वो आयोग की कार्य प्रणाली को समझेंगे, उसकी कहाँ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे और बेहतर बनाया जाए उसकी कार्य प्रणाली को, इसको समझते समझते साल 2 साल निकल जाता है, और जब वो कुछ करने के मूड में आएंगे तब तक उनकी विदाई हो जाएगी। तो ये इसका मतलब ये है कि जो एक कॉकस वहाँ चल रहा है ऐसे संस्थाओं में, उस कॉकस को संरक्षण दिया जा रहा है शॉर्ट टर्म के अध्यक्ष को वहाँ ला करके, कि अध्यक्ष जब तक समझें तब तक चले जाएं। तो ये पूरी स्थिति जो है बहुत भयावह है। ये आरोप भी लगता है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं वो काम कम कर पाते हैं, जबकि जो परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार सिंह हैं वही उन पर ज़्यादा भारी पड़ते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो वहाँ के अस्थायी कर्मचारी हैं, वो वहीं रहेंगे। अध्यक्ष तो आते जाते रहते हैं, तो वो क्यों भाव दें? मगर ऐसे अध्यक्ष को वहाँ बैठाया जाना चाहिए जो पूरा समय दे सके और 6 साल तक के लिए हो। ये नौकरशाहों को अध्यक्ष बनाने का जो परिपाटी जो शुरू हुई वो नीतीश कुमार के ही शासनकाल में हुई। 2005-6 से इसकी शुरुआत हुई, और उसके बाद का लिस्ट हमारे पास है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बीपीएससी में जितने भी अध्यक्ष बने सब रिटायर्ड आईएएस हैं। इसको सर समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो अध्यक्ष बनते थे वो कैसे होते थे? उसके पहले समाज के ख्यात लोग अध्यक्ष होते थे, हालांकि पहले भी गड़बड़ियाँ होती थी। लालू यादव के शासनकाल में भी कई प्रोफेसर को बनाया गया है। हालांकि लालू यादव के शासनकाल में 3-3 अध्यक्ष लगातार एक के बाद एक जेल जाना पड़ा। उस समय भी घपले घोटाले सामने आए थे बीपीएससी में, और 3 अध्यक्ष जेल गए थे। वो थे प्रोफेसर लक्ष्मी राय, वो 97 से 2003 तक अध्यक्ष थे। दूसरी थी प्रोफेसर रजिया तबस्सुम, वो भी प्रोफेसर थी, और वो 2003 से 1 साल तक रही वहाँ अध्यक्ष। फिर तीसरे जो जेल गए वो प्रोफेसर राम सिंहासन सिंह, वो भी प्रोफेसर थे, और 2004 से 6 तक वो अध्यक्ष रहे। तो ये तीनों अध्यक्ष जेल गए। हालांकि ये प्रोफेसर थे, नौकरशाह नहीं थे, मगर फिर भी जेल गए। और मगर इसके पहले ये आप समझिए कि 73 साल का हो चुका। बिहार लोक सेवा आयोग की आयु 73 साल की है, और 73 साल में सिर्फ 6 अध्यक्ष ही ऐसे हुए अब तक जो पूरे 6 साल तक वहाँ रहे। बाकी जितने अध्यक्ष बने, ये 26वें अध्यक्ष हैं अभी, अतुल प्रसाद जी। तो 26 में से 6 आप निकाल दीजिए तो बच गए 20। तो 20 अध्यक्ष वहाँ ऐसे हुए जो 1 साल से 2 साल या मैक्सिमम 3 साल में रिटायर होकर चले गए। आप 60 साल में नौकरशाह रिटायर होता है और 62 साल तक ही रह सकता है वहाँ आयोग में। तो आप ऐसे लोगों को बना रहे हैं जो 2 ही साल रहेगा। तो इसका मतलब कि आप नहीं चाहते कि वहाँ की व्यवस्था में सुधार हो। वो अध्यक्ष जो आए वो चीज़ों को समझे और उसको पटरी पर लाए अगर कोई गड़बड़ी है तो ये सब खेल चल रहा है वहाँ। तो इसलिए बहुत बदलाव की या बहुत कुछ बेहतर होने की उम्मीद हमें तो नज़र नहीं आ रही है। हालांकि एक इसमें पॉजिटिव बात ये रही है कि शिशिर सिन्हा भी एक अध्यक्ष थे, वो भी नौकरशाह थे, रिटायर्ड नौकरशाह। तो मगर उन्होंने बहुत सुधार किया। कम समय में वो बहुत ज़्यादा समय वहाँ देते थे कार्यालय में, सुबह आ जाते थे और देर रात तक वहाँ रहते थे।
और एक ही साथ उन्होंने 4-4 बैच की परीक्षाएं ली और हालत ये हो गई थी कि सब कुछ कंप्यूटराइज उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम किया। और बीपीएससी को जानने के लिए, उसकी कार्य पद्धति को समझने के लिए दूसरे राज्यों के आयोग के अधिकारी आया करते थे यहाँ। तो ये है कि इच्छा शक्ति कितनी है। जो अध्यक्ष बन के आ रहे हैं, या तो वो रिटायर होने के बाद टाइम पास करने के लिए बन रहे हैं या वाकई कुछ करना चाहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसा शिशिर सिन्हा ने एक लाइन खींची है, उस लाइन तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती होगी अतुल प्रसाद जी के लिए। सर, ये परंपरा जो बनी है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स को चेयरमैन बनाना आयोग का, ये केवल बीपीएससी नहीं, बिहार के हर आयोग का वही हाल है, हर जगह रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर बनते हैं। तो इसके पीछे केवल ये एक नियत है कि अधिकारी हैं, समझते हैं तो काम करेंगे, या फिर एक ये भी परसेप्शन बनाया जा सकता है जो अधिकारी अभी रिटायर्ड नहीं हुए हैं कि आप हमारी बातें सुनो, आप हमारी चापलूसी करो तो आगे इनाम मिलेगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये नौकरशाहों को काबू में रखने का उपाय है कि एक लॉलीपॉप उनके आगे लटकाए रखो कि अगर तुम रिटायर होते हो तो और हमारे कहे अनुसार चलते हो, यस मैन बने रहते हो, तो ये लॉलीपॉप तुम्हारे लिए है। तो उस लॉलीपॉप को लेने के लिए अधिकारियों में होड़ रहती है और वो यस मैन बने रहते हैं सरकार के, या जो सरकार के मुखिया हैं उनके। हालांकि जो भी नौकरशाह होता है, सरकार का कर्मचारी होता है, सरकार का आदेश मानना ही होता है, मगर जो वैधानिक आदेश है उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं। मगर सरकारों में बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो अवैधानिक होते हैं। मौखिक आदेश पर बहुत सारा स्याह सफ़ेद होता रहता है तमाम सरकारों में। ये मैं किसी खास सरकार की बात नहीं करता, आज़ादी के बाद से अब तक जितनी सरकारें, चाहे वो केंद्र में बनी हो या राज्यों में बनी हो, स्याह सफ़ेद बहुत होते रहे हैं। तो वो मौखिक आदेश पर ही होते हैं। तो जो अधिकारी मौखिक आदेश मानने में तत्परता दिखाता है, एक कहे तो दो करता है, तो वैसे अधिकारियों को हर सरकार और हर शासन में बैठे जो नेता होते हैं वो पसंद करते हैं। तो वो उनको पुरस्कृत भी करते हैं। जैसे जो जजेज होते हैं, रिटायर्ड जजों को भी जगह जगह नियुक्तियां देने की परंपरा शुरू की गई है। तो ये सब कुछ जगह तो संविधान में है कि वही बनेगा, तो वहाँ तो ठीक है, मगर बाकी जगहों पर उनको ये करना, जैसे अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर किया और उनको तुरंत राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया, ये गलत परंपरा थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इससे गलत मैसेज जाता है। ठीक है, आप अगर बहुत ईमानदार भी हैं और ठीक काम कर रहे हैं, मगर वैसे संदेश इसका अच्छा नहीं जाता है। तो इससे बचना चाहिए सरकारों को। और समाज में सिर्फ नौकरशाही योग्य नहीं है, समाज योग्य लोगों से भरा पड़ा है। आप उसको चुनिए, खोजिए, निकालिए। जैसे कुलपति की नियुक्ति में सर्च कमेटी बनी हुई है कि वो सर्च कमेटी सर्च करती है और तब वो फिर उसमें से इंटरव्यू करके योग्य व्यक्ति को चुनती है। वैसे ही आयोगों में अध्यक्ष के लिए तमाम आयोग, सिर्फ मैं बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने आयोग हैं राज्य में, उनका अध्यक्ष किनको बनना चाहिए, उसके लिए सरकार को सर्च कमेटी बना के एक पैनल बना लेना चाहिए योग्य लोगों की, और उससे आप बनाइए अध्यक्ष जिस भी आयोग में बना रहा है। ये कोई नियमावली नहीं है कि एक अधिकारी ही बनेगा चेयरमैन? बिल्कुल नहीं, ये 2006 से शुरू हुआ है। अधिकारियों के हवाले आयोग को 2006 से किया गया, और अभी तो आप देख लीजिए सूचना आयोग हुआ, फिर ये जो है उपभोक्ता न्यायालय है, और भी जितने तरह के आयोग हैं सब में नौकरशाह भरे पड़े हैं। चाहे वो दरोगा बहाली का आयोग हो, सीएसबीसी जो सिपाही बहाली कंडक्ट कराता है वो हो, तकनीकी सेवा आयोग हो, सभी जगह केवल वही हैं जो कि अधिकारी रहे हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, उन्हीं को चेयरमैन बनाया गया है। लेकिन नियमावली में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सरकार चाहे तो समाज के जो अच्छे लोग हैं उन्हें चुनकर भी आयोग का चेयरमैन बना सकता है। एकदम बना सकता है, तभी ना वो प्रोफेसर बने। डॉक्टर कुमार विमल जैसे ख्यात साहित्यकार को आयोग का अध्यक्ष कांग्रेस शासन में बनाया गया था, बीपीएससी का। के.एस.वी. रमन बने थे, बी.एन. रोहतगी बने थे, डॉक्टर रामावतार शुक्ला बने थे, डॉक्टर कुमार विमल बने थे जो 6 साल तक रहे, ये सब लोग। डॉक्टर रामाश्रय यादव बने थे, डॉक्टर लक्ष्मी राय ये भी प्रोफेसर ही थे, ये बने। हालांकि ये बाद में जेल भी गए आयोग के गड़बड़ी के कारण। आयोग में जो उस समय गड़बड़ी होती थी तो लोग जेल भी जाते थे। आर के महाजन जी के कार्यकाल में पेपर लीक हुआ, इन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई।
वो तो जांच के दायरे में ही नहीं नहीं है, आए। तो कैसे जेल जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार सिंह भी जांच के दायरे में नहीं आए, केवल सुनने में आया कि पूछताछ हुआ, कहानी समाप्त हो गई। जब इसीलिए अधिकारियों को बनाया जाता है, इसीलिए कि गड़बड़ी हो तो उसकी आंच ऊपर तक न पहुंचे, वो नीचे के 2-4 लोगों को बलि का बकरा बना के मामले को रफा दफा कर दिया जाए। और इसमें जो है जैसे मुजफ्फरपुर कांड में हुआ, बालिका गृह कांड में, कि नीचे के कुछ लोगों को बलि का बकरा बना के मामला समाप्त कर दिया गया, जबकि इसमें ऊपर के लोग थे शामिल, क्योंकि ये एक दिन से मुजफ्फरपुर की घटना नहीं हो रही थी और उसके लिए तमाम लोग जिम्मेवार हैं। समिति बनी हुई जो जिसको जा करके बालिका गृह की, रिमांड होम की समय समय पर जांच करनी है। उसमें जिला जज को भी जा कर के जाँच करना है, जो बच्चों का आयोग है, बाल आयोग, उसके लोगों को जा कर के जाँच करना है, और भी तमाम एजेंसियाँ हैं जिनको जाँच करना है। तो ये तमाम एजेंसियों के रहते गड़बड़ी हो रही है। इसका मतलब ये सारे लोग या तो निकम्मे हैं, अपनी जवाबदेही नहीं निभा रहे हैं, या फिर इनकी मिली भगत है, यही दो में से एक हो सकता है। तो सज़ा तो सबको होनी चाहिए, पकड़े जाना चाहिए सब, मगर होता यही है, यही परंपरा चली आ रही है। आज़ाद भारत की एक बड़ी उपलब्धि आप इसको कह सकते हैं कि बड़े लोगों को, गोस्वामी तुलसीदास भी कह गए हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, माने जो सामर्थ्यवान है, जो शक्तिशाली है, हर तरह से संपन्न है, साधन संपन्न है, वो कुछ भी करे, गलत करे, सही करे, उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई उंगली उठाने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। और जो छोटे लोग हैं वही बलि का बकरा बनेंगे, वही मारे जाएंगे। तो यही होता रहा है। अतुल प्रसाद जी भी बने हैं आयोग के अध्यक्ष, 2 साल बहुत होगा तो 2 साल का कार्यकाल इनको भी मिला, इससे ज़्यादा का नहीं, कम ही होगा। आर.के. महाजन भी 2 साल पूरा नहीं कर पाए, 23 महीने में उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके अलावा एक और सवाल उठता है कि आयोग, जैसा कि आपने कहा, चेयरमैन 2 साल या 2 साल से कम में रिटायर हो जा रहा है, लेकिन उसी आयोग के जो रिटायर्ड नहीं है अधिकारी, जो उस आयोग में बैठे हैं, 10-10 साल से काम कर रहे हैं। ऐसे में निष्पक्षता कैसे नजर आएगी? वही लोग चला रहे हैं आयोग को एक कॉकस चला रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग को एक कॉकस चला रहा है। क्योंकि जो घटना सामने आई अभी पेपर लीक की, उसमें तो सारा कुछ सामने आ गया कि कैसे ऊपर से लेकर के नीचे तक सेटिंग थी। ये किसी एक आदमी के बूते संभव है क्या कि एक छोटे से मकान में चलने वाला कॉलेज, जिसमें न क्लास होता है न कुछ वहाँ व्यवस्था है, सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है, सर्टिफिकेट बंटता है वहाँ से, वैसे कॉलेज में आप बीपीएससी का सेंटर दे रहे हैं, और वो भी कई सालों से वहाँ सेंटर पड़ रहा है, उसके मन मुताबिक वहाँ सेंटर सुपरिटेंडेंट बनाए जा रहे हैं। इसके लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार क्यों ना माना जाए? मुखिया होने के नाते नैतिक जवाबदेही तो है ही, भले ही उनकी संलिप्तता उसमें नहीं है वो, मगर नैतिक जवाबदेही तो बनती है कि उनके शासनकाल में ऐसी गड़बड़ी हुई तो ये एक चेयरमैन बनते हैं तो उनका भी तो उसमें हामी होता ही होगा। बिल्कुल, उनकी भी नैतिक, वो शामिल ना भी हो, मगर नैतिक जवाबदेही तो है ही उनकी कि आपके जैसे परिवार का कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो गार्जियन का दोष माना जाता है कि गार्जियन ने ठीक से परवरिश नहीं की तो बच्चा बिगड़ गया। उसी तरह अगर किसी संस्था में कोई गड़बड़ी होती है, घपला घोटाला होता है, तो संस्थान के मुखिया का नैतिक दायित्व है कि वो जिम्मेवारी स्वीकार करे कि हाँ ये गड़बड़ी हुई है। आप सब क्या चुनौतियां देख रहे हैं और उम्मीद क्या है? अतुल प्रसाद जी के सामने बहुत गंभीर चुनौती है, और जिस तरह की इनकी इमेज रही है कि एक कर्तव्यनिष्ठ अफसर माने जाते हैं, तो उस पर इन्हें खरा उतरना पड़ेगा। और महाजन जी के कार्यकाल में जो आयोग की छवि को जो धक्का लगा है, और जो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, और जो संदेह के घेरे में क्या बिल्कुल चौपटी मामला है वहाँ, तो उसको फिर से साफ सुथरा करना और आयोग की इमेज को चमकाना, उसकी पुरानी प्रतिष्ठा को कायम करना, ये एक बड़ी चुनौती है। अब वो कितना सफल हो पाएंगे ये मैं नहीं जानता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कितना सफल हो पाएंगे अतुल प्रसाद जी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक गंभीर चुनौती उनके सामने है। जिस प्रकार से राज्य का प्रतिष्ठित आयोग बीपीएससी के ऊपर दाग लगा परीक्षा पेपर लीक का, और उसके बाद अब जब नए अध्यक्ष बने हैं तो किस प्रकार से एक बार फिर से उसकी विश्वसनीयता को बहाल कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में जो एक परिपाटी बना दी गई है रिटायर्ड अधिकारियों को, जो आयोग है उसका चेयरमैन बनाने की, वो बिहार को बना रही है या बर्बाद कर रही है, ये आप बेहतर तरीके से सोच सकते
सकते हैं। और आपका कुछ विचार हो तो आप कमेंट करके भी जरूर बताएं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।